Hi there. So there is one thing that we need to understand is that we have understood already that how we are rejecting the null hypothesis using the z-test and the t-test while we are calculating the test statistic and we are comparing it with the table value. Alright, this is something that we have already understood. Now what we need to understand is that there could be multiple ways of rejecting the null hypothesis. So there is one more way that we understood, that is, you know, how you can compare your alpha with your p-value, and if your alpha is greater than the p-value, you reject the null hypothesis. So that is something again that we had understood. Now there is one more method that we can, you know, use to make sure or to understand how we can reject or not reject the null hypothesis. So the first method was definitely comparing the t-test statistic versus the t table value, or the table value versus the test statistic. It could either be t or z. The second one is we compared the alpha with the p-value, and the last one that we are trying here is, or we are trying to understand here, is the confidence interval on the basis of which we can reject or not reject the null hypothesis. Alright, so we all have understood how to calculate the confidence interval. Still I will revisit it once. It is nothing but, alright, so confidence interval जब हम बनाते हैं तो दो एंड के बनाते हैं, एक लोअर एंड का और एक अपर एंड का. सो लोअर एंड वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनता है? सैंपल स्टैटिस्टिक माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर. सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब क्या कि जो भी आपने सैंपल बनाया है, ऑलराइट, उस सैंपल में से जो x बार आ रहा है हमारे केस में वो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक बन जाएगा. माइनस व्हाट? माइनस क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई? अगर आप 5% कॉन्फिडेंस 5% आप अल्फा की वैल्यू ले रहे हो तो 2.5% बढ़ रहा है, तो 2.5% बढ़ने में जो z का वैल्यू आ रहा है वो 1.96 है, तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे 1.96 जा रही है. और साथ में क्या जुड़ेगा? स्टैंडर्ड एरर. ऑलराइट, ये कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल है? ये लोअर साइड वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल है. ऑलराइट, दिस इज क्वाइट सिंपल. ये लोअर साइड वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल है. सेकेंडली हमारा अपर साइड वाला क्या होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल? अपर साइड वाला होगा वेयर वी हैव the sample statistic, alright, plus critical value into standard error. So sample statistic is again your x bar, alright, there is no change in that. Critical value is here. Now say for example 5% हम अल्फा पे है और यहाँ पे हम 2.5% बांटे तो 1.96 यहाँ जाएगा और यहाँ पे 1.96 नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. alright, and we have the standard error. alright, and we have the standard error. तो confidence interval ऐसे निकालते थे, ये हमको याद आ गया है. Now इसके बेसिस पे रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन कैसे करना है? If your population parameter that is your hypothesized value, ऑलराइट, हाइपोथेसिस वैल्यू का मतलब क्या कि जब आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हो तो आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, म्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0, ये जो वैल्यूज होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू बोलते हैं. म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, म्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू बोलते हैं. अगर ये वैल्यू, ये जो 0 है, ये लोअर और अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू अगर ये लोअर और अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. देन वी व्हाट? देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमसे रिजेक्ट नहीं हो रहा है. ऑलराइट, सो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड योर, आपने लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया, आपने अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया. अगर इसके बीच में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर आ रहा है या फिर जो आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आ रही है, इन दैट केस you are not able to reject the null hypothesis. So this is something that you need to clearly understand. अगर इसके बाहर आ रहा है, बाहर मतलब या तो अपर से बड़ा है या तो लोअर से छोटा है, in that case you are able to reject the null hypothesis. Alright, तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है. Say for example यही हमारा hypothesis है where mu naught is equal to 0 and alternate is mu naught not equal to 0. X bar is 0.1%, standard deviation is 0.25%, n is 250, level of significance is 5%, तो ये 2.5% में बढ़ जाएगा. Alright, हम मान के चल रहे हैं हमारा n बहुत बड़ा है तो हम दोनों तरफ 1.96 की वैल्यू ले सकते हैं. तो आपका लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनेगा? The x bar that you have 0.1% है, इसलिए मैंने 0.001 किया है क्योंकि 0.1% है, परसेंट आया तो मतलब 2 0 जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया माइनस 1.96 क्यों? क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू ली है यहाँ पे, इनटू द स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट ऑफ 250. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दैट. और क्या बन रहा है आपका? ये 0.069% बन रहा है, ये लोअर वाला बन रहा है. अपर वाला इसी तरह निकलेगा. योर सैंपल स्टैटिस्टिक
that is your 0.1%, which is 0.001 plus the critical value, that is 1.96 multiplied by the standard deviation divided by root n. तो standard deviation आपका 0.25% है, which is 0.0025 root of 250. तो आपका ये इतना आ रहा है. ऑलराइट, तो ये आपका लोअर इतना आया है, अपर इतना आया है. हाइपोथेसिस वैल्यू क्या है? 0. हाइपोथेसिस वैल्यू क्या है? 0. सो यू नीड टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन योर ओन. ऑलराइट, और आप नोट्स में भी अपने अपने लिखते जा रहे साथ साथ में. मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन योर ओन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट बी कमिंग देयर टू कैलकुलेट इट फॉर यू. सो ये अपना इतना आया. अब हमारा हाइपोथेसिस वैल्यू क्या है? 0. ऑलराइट, क्या ये इन दोनों के बीच में है? क्या ये इन दोनों के बीच में है? नहीं. क्या ये इन दोनों के बीच में है? नहीं. अगर इन दोनों के बीच में होता तो आई वुड हैव फेल्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बट सिंस इन दोनों के बीच में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूं? मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पा रहा हूं. मैं नल हाइपोथेसिस को क्या कर पा रहा हूं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पा रहा हूं. सिंस दिस नंबर डज नॉट लाई बिटवीन दीज टू, आई एम एबल टू रिजेक्ट माई नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज मैं रिजेक्ट नहीं कर पाता. ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे को रिजेक्ट कर पा रहा हूँ. ये मेरे तीसरे तरीके से मैंने पता लगा लिया. अगर इसको मुझे वेरीफाई करना है फर्स्ट तरीके से, जो आप लोग को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सो हमको पता है उसमें क्या करना है. Z की दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी होती है. 1.96 पॉजिटिव साइड पे, 1.96 नेगेटिव साइड पे. ऑलराइट, वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ Z on the lower side as well as on the upper side. Now what we need to write is, what we need to find is the test statistic value, that is x bar minus mu upon standard error. तो ये निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6.33. और लेट पॉज करके वीडियो देख लो मैंने कैसे किया है इसको, एंड यू विल फिगर आउट दैट द वैल्यू ऑफ Z इज नथिंग बट 6.33, which is इन दी रिजेक्शन रीजन. हम लोग ने करके देखा हुआ है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या रहता है? रिजेक्शन रीजन रहता है. तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है, यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन द आंसर दैट वी आर गेटिंग, एंड ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क अराउंड, एंड वी आर एबल टू मेक अ डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग a null hypothesis based on three things. One, test statistic versus the table value. Second, p value versus the alpha value, and third, through the confidence interval. So this is how things work around, and this is how you can understand and make sure you can apply things and figure it out for rejecting or not rejecting a null hypothesis. This is especially the case for your mu or for your average value or for your mean value of the sample test statistic that you are creating. Thank you.